वेरी गुड आफ्टरनून क्लास फिफ्थ। कल हम कर रहे थे एट वॉक इन द वाइल्ड। इस वॉक इन द वाइल्ड में एक लड़की है जेनी गोडाल। तो जेनी गोडाल जो है वो नेचर की टूवर्ड्स वो बिल्कुल अपना पेशेंस है, ठीक है। तो वो जब बड़े हो गए उन्होंने एक चिंपैंजी के बारे में पढ़ा और वो कहाँ गए उनको पढ़ने के लिए, तंजानिया अफ्रीका एक गोम्बी करके जगह पर चले गए, ठीक है। तो वो जब उस वाइल्ड लाइफ वो फॉरेस्ट में गए थे तो फिर वहाँ पर जैनी घंटों भर या ऐसे चिंपैंजी को देखते रहते थे और उनके बारे में नोट्स लिखते थे, ठीक है, कुछ वो लोग क्या करते करके। तो उन्होंने एक रिसर्च सेंटर खोला। जिस रिसर्च सेंटर जब खोलते तो फिर उन्होंने सोचा कि अगर मैं वो रिसर्च सेंटर खोलेगा तो जो भी यहाँ पे रिसर्च करने के लिए आएगा तो उनका हेल्प भी हो जाएगा, ठीक है। तो उस गोम्बी सेंटर में वो गोम्बी रिसर्चर सेंटर में कैसे क्या होते थे कि वो जहाँ पे लोग रिसर्च करते हैं, जो रिसर्चर होते हैं जो रिसर्च करते हैं, वो लोग सुबह सवेरे निकलना पड़ता है। सुबह सवेरे उनका ब्रेकफास्ट होते हैं, उनके बाद वो निकलना पड़ता है फॉरेस्ट में। और वो लोग काम ट्रैकिंग करके वो वुड्स में से फॉरेस्ट में से चले जाते हैं। उसी टाइम पे चिंपैंजी सारा सो रहे होते हैं। वो लोग कहाँ सोते हैं? हाई इन द ट्रीज़ के ऊपर, ठीक है। वो लोग तब उठते हैं जब सनराइज सूरज उगते हैं तभी उठते हैं। सो रिसर्चर्स नीड टू बी नियर बाय। तब उसी टाइम पे सारे रिसर्च करते हैं वो लोग, उनके आमने सामने होना ही चाहिए। अब उसके बाद क्या होते हैं? उसके बाद ये होते हैं, अब उसके बाद चिंपैंजी क्या करते हैं उसके ऊपर है, ठीक है। जो रिसर्च करते हैं वो लोग सिर्फ फॉलो करते हैं उन लोगों को, ठीक है। कभी कभार रिसर्चर कैसे होते हैं, या तो अकेला चले जाते हैं या छोटे छोटे ग्रुप में, बड़ी ग्रुप में वो लोग नहीं जा सकते, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल उन्होंने बोला वन साइंटिस्ट एक साइंटिस्ट है, तो वो लोग क्या पढ़ते हैं, अलग अलग चिंपैंजी के अलग अलग बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि एक साइंटिस्ट फॉर एग्जांपल उसके बच्चों को कैसे देखते हैं, ठीक है। तो वो सिर्फ उस चीज़ को ध्यान रखते हैं, वो रिसर्च जो करने वाला वो सिर्फ उसको ध्यान रखते हैं कि उसके मदर जो है, चिंपैंजी की जो मदर है, वो अपने छोटे बच्चे को कैसे ख्याल रखते हैं, ठीक है। इसी तरह चिंपैंजी जो है, चिंपैंजी को बिल्कुल देखते रहना इतना आसान नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि मतलब किस्मत, मतलब फॉर्चुनेटली मैं किस्मत से क्या होता है, वो लोग बहुत ज़्यादा ब्रेक्स लेते हैं बीच में। प्लेंटी मीन्स बहुत ज़्यादा, वो बीच में ब्रेक्स लेते रहते हैं। चिंपैंजी लोग क्या करते हैं, वो लोग खाते खाते रुक जाते हैं, फिर खेलते हैं, फिर नैप मीन्स थोड़ा सोते हैं। एंड वो अपने ग्रुप्स में इंजॉय करते हैं, ठीक है। जो वो लोग साथ में होते हैं तो फिर इंजॉय करते हैं। जैसे ही ह्यूमन है, जैसे कि हम इंसान हैं, इंसान लोग ग्रुप्स में फ्रेंड्स होते हैं, स्कूल्स होते हैं, इसी तरह वो लोग भी बिल्कुल सोशल एनिमल है। सोशल एनिमल्स मीन्स वो लोग अपने ग्रुप में रहते हैं, ठीक है। चिंपैंजी मैक्सिमम क्या होते हैं, वो लोग ऐसे ग्रूम करना, केयरफुली सर्चिंग थ्रू ईच अदर हेयर्स मीन्स, ग्रूम करना मीन्स थोड़ा आलसी हो के बैठ जाना, ऐसे धूप सेकना, ठीक है। तो फिर वो सब जब वहाँ पे होते हैं तो फिर हमेशा एक दूसरे के ऐसे बाल जो है उसमें से कुछ ना कुछ निकलते रहते हैं। वो लोग या तो उसमें गंध निकालते हैं, ऐसे करके एक दूसरे से बाल के निकालते रहते हैं। तो चिंपैंजी लोग वहाँ पे रिलैक्स करते हैं। उन लोगों का फ्रेंडशिप जो होता है वो बहुत सख्त होते हैं, ठीक है। जैसे ही सूरज डूब जाते हैं तो वो उन लोगों का सोने का टाइम होते हैं। तो फिर उसके बाद वो लोग ट्री के ऊपर चले जाते हैं। वो उन लोगों ट्री के ऊपर अपना नेस्ट बनाया होता है, ब्रांचेस के ऊपर लीव्स के साथ, ठीक है। तो फिर उसके बाद वो लोग सो जाते हैं। तो फिर रिसर्चर लोग जो रिसर्च करते हैं वो लोग वर्क सोलोली विद अ लॉट ऑफ एफर्ट मीन्स बहुत धीरे धीरे से वो लोग अपना घर वापस आता है। तो फिर उसके बाद उन लोगों का अलग एक दिन ख़त्म हो जाता है। जैसे सारे साइंटिस्ट जो है उस गोम्बी के रिसर्चर जो है डाटा कलेक्ट करता है। चिंपैंजी लोग करते क्या है, कुछ लोग कुछ और चिंपैंजी
कि जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर बताया था, वो लोग अपने यंग्स को मदर कैसे केयर करता है, कोई लोग ग्रुप में होते तो क्या करते हैं, वो लोग खाना क्या ढूंढते, अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग वो चिंपैंजी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो शाम को जैसे ही सब लोग मिलते हैं, वो लोग चेकलिस्ट लेके आते हैं चिंपैंजी का एक्शंस क्या होते हैं। उसी टाइम पे तो सारे पर्सन नोट करते हैं, सारे लोग वहाँ पे नोट करते हैं कि ये ऐप जो है करते क्या है। ठीक है, हर रात को रिसर्चर लोग एक मैप बनाते हैं, यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे करके अपने अपना मैप बनाते हैं, ताकि वो लोग नेक्स्ट डे फिर से उसको फॉलो कर सकें। तो फिर उसके बाद क्या होता है, रिसर्चर्स लोग जब रिसर्च करने जाते हैं तो फिर वो लोग कैमरा यूज़ करते हैं, वीडियो रिकॉर्डर यूज़ करते हैं और हाई टेक्नोलॉजी टूल्स बहुत यूज़ करते हैं। यट उन लोगों की जो जॉब है वो बहुत सिंपल नहीं है। ठीक है, सिंपल नहीं है, बट इनकी वजह से थोड़ा बहुत उनका सिंपल हो जाता है। ठीक है, आपको क्या करना पड़ता है, दिन भर जैसे रिसर्च करते हैं तो दिन भर चिंपैंजी को देखना पड़ता है, उनके बारे में पढ़ना पड़ता है, उनके बारे में लिखना पड़ता है, उनके बारे में सोचना पड़ता है। ठीक है, ये सारा चेकलिस्ट, फिर मैप्स नोट्स होते, कुछ लिख के लाते हैं, कुछ फ़ोटोज़ खींच के लाकर लाते हैं, वीडियोस करके लाते हैं, टू द माउंटेन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑब्जर्विंग चिम्स। तो उसके बाद गोम्बी जो है, वहाँ पर क्या बन गया था, गोम्बी करके जो जगह है, रिसर्च सेंटर है, वहाँ पर ये जो रिसर्च सेंटर जो है वो एनिमल स्टडीज़ में सबसे इम्पोर्टेंट बन गया था। तो जेनी गोडल ने एक ऐसा बहुत बड़ा कुछ देखा जिसमें इतना सरप्राइज होने वाला था, होने सरप्राइज है, यानी कि सब हैरान होने वाले। उन्होंने एक चीज़ बताया था, उन्होंने जब फर्स्ट ईयर में जब गोम्बी चले गए थे, उन्होंने क्या देखा, एक चिंपैंजी है बिल्कुल फिश की। ठीक है, 4 टर्मिट्स। टर्मिट्स मीन्स क्या होते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो, टर्मिट्स मीन्स स्मॉल वाइट इंसेक्ट दैट इट वुड्स, यानी कि चिंपैंजी लोग, ऐसा चिंपैंजी को देखा जो लोग सिर्फ पेस्ट, यानी कि एक स्मॉल स्मॉल वाइट इंसेक्ट जो है वुड से निकाल के खाते हैं। ठीक है, ऐसे टर्मिट्स देखा। एंड द चिंपैंजी जेंटली पॉक ट्विक्स, यानी कि पॉक मीन्स उनको ऐसे छेड़ते हुए, वो पॉक लेके, यानी कि उस इंसेक्ट को चिंपैंजी क्या करते हैं, ऐसे ट्विक्स लेके, एक छोटा सा ऐसे लकड़ी लेके उसको ऐसे छेड़ते हैं। ग्रास्ड हिम इनटू द टर्मिट नेस्ट, यानी कि उस टर्मिट के नेस्ट में वो जो इंसेक्ट है, छोटा सा कीड़ा है जो वुड खा के वो वहाँ पर होल बनाते हैं, उनको ऐसे छेड़ते 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 रहते हैं। ठीक है, समटाइम दे स्ट्रिप लीव्स फ्रॉम द ट्विक्स, कभी कभार वो उस पर स्ट्रिप करके उसमें से ट्विक्स के ऊपर लेके आते हैं उसको। चिंपैंजी मैट यूज टूल्स, जैसे कि चिंपैंजी ने उस छोटे छोटे ट्विक्स से, यानी कि ट्विक्स छोटे छोटे लकड़ी से अपना टूल्स बना लेते हैं। ठीक है, तो यही जो है जेनी ने सबसे मेजर न्यूज़ बनाया था। हम लोगों को सिर्फ यही बिलीव होता है, ह्यूमन लोगों को, कि सिर्फ इंसान जो है टूल्स बना सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो आधा साइंटिस्ट तो उस जेनी से बिलीव ही नहीं हुआ, क्योंकि जब तक उन्होंने फ़ोटोग्राफ नहीं दिखाया, कुछ वीडियोस नहीं दिखाया कि वो चिंपैंजी ऐसा करते हैं करके, तब तक वो साइंटिस्ट लोग बिलीव भी नहीं हुआ। चिंपैंजी टूल्स भी बनाते हैं, वो क्या करते हैं, कभी कभार उस होलों में से, यानी कि कुछ ऐसे होल में से उसको पानी निकालने के लिए वो लोग लॉक्स बनाते हैं। ठीक है, वो लोग स्पॉन्जी टू द स्कर्चिंग ऑफ लीव्स, यानी कि उस लीफ से स्पॉन्जी बनाते हैं। स्पॉन्जी मीन्स क्या होता है, जो हम जिसमें पानी ऐसे एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, लीफ से वो सब ये सब भी बना लेते हैं। कुछ जगहों पे तो ऐसा है, जिम्स लोग पत्थर को यूज़ करते हैं कि वहाँ पर नट्स पड़ा होता है, तो उनको तोड़ने के लिए वो लोग रॉक्स भी यूज़ करते हैं। चिंपैंजी लोग बहुत इंटेलिजेंट है, वो लोग बहुत टेंडर है। ठीक है, टेंडर मीन बहुत सॉफ्ट है, मीन्स दिल का सॉफ्ट है। वो लोग कभी कभार बहुत ज़्यादा क्रूल, वो लोग बहुत गंदे भी हो जाते हैं, बहुत गुस्से वाला। ठीक है, वो लोग बिल्कुल अनादर स्पीशीज़ की तरह, एक
अनदर एक स्पीशीज़ की तरह है, अनदर कोई चीज़ की तरह, यानी कि कोई स्पीशीज़ जो एक लिविंग बीइंग की तरह है, जो है ह्यूमन बीइंग की तरह है, ठीक है। चिंपैंजी लोग जो मदर है वो अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा केयर करता है, अफेक्शनेट है, वो लोग खेलते रहते हैं, ठीक है। उनके बड़े जो ब्रदर सिस्टर होते हैं वो लोग छोटे का ख्याल रखते हैं, और वो लोग कभी कभार जिनके माँ बाप नहीं होते हैं उनको एडॉप्ट भी कर लेते हैं, ठीक है। चिंपैंजी जो है वो हमेशा हम ऐसे लाइकेबल नहीं हो सकते, ठीक है। लाइकेबल मीन्स हमेशा वो लोग खुश एक दूसरे के साथ नहीं होते। इन 1970 में क्या हुआ था, चिंपैंजी का एक वॉर हो गया था, ठीक है, लड़ाई हुआ, जिसमें चिंपैंजी दो ग्रुप्स का था, एक ग्रुप्स और दो ग्रुप का चिंपैंजी था। उस ग्रुप्स में क्या हुआ था, उस ग्रुप में एक ग्रुप ने दूसरे ग्रुप को पूरा ख़त्म कर दिया। वाइप्ड आउट मीन्स पूरा ख़त्म करना। तो उसकी मम्मी जो है कभी कभार दूसरे के बच्चे खाना, ठीक है, उसको दूसरों को मार डालना, ठीक है। तो जेनी ने क्या बोला, जब उन्होंने फर्स्ट गोम्बी में स्टार्ट किया था, उन्होंने बोला कि चिंपैंजी जो है वो बिल्कुल इंसान से भी बहुत अच्छा है, बट उनको टाइम्स के बाद उनको पता लगा था कि वो लोग इतना अच्छा नहीं है ह्यूमंस की तरह। चिंपैंजी भी कभी कभार गुड है, कभी बैड भी है, कभी उनको डिफ़िकल्ट्स भी हो जाते हैं। तो गोम्बी रिसर्च सेंटर जो है वो उसके बाद क्या बन गया, वो जेनी गोडल ने उनको क्रिएट करने के बाद वन वुमेन ड्रीम, जहाँ पर लोग लड़की लोग अगर किसी एनिमल्स के बारे में पढ़ना है तो फिर वो लोग गोम्बी जाके पढ़ते हैं। अब वो रिसर्च सेंटर जो है अभी जो है क्या होते हैं, एक डेडिकेट सब लोग जाते हैं वहाँ पर, ठीक है। जब सनराइज़ होने से पहले सब लोग वहाँ पर फॉरेस्ट में जाना पड़ता है, चिंपैंजी को देखना पड़ता है। जेनी गॉडल जो है वो कभी भी नहीं गया उसके बाद, यानी कि वो सब कुछ पढ़ने के बाद वो वापस आके वो अब ज्वाइन कभी नहीं करने वाली है, क्योंकि 1985 से उन्होंने ज़्यादातर टाइम रोड पर निकल के उन्होंने सबको यही बताया, क्या बताया उन्होंने, सब लोगों को बताया, पूरे वर्ल्ड को बताया चिंपैंजी के बारे में। और उन्होंने बोला सब लोगों को कि चिंपैंजी जो है अब ख़त्म होने वाला है, हम इनको सेव करना चाहिए, ठीक है। सेफ मीन्स कोई जहाँ पर भी चिंपैंजी होगा उसको मारना नहीं चाहिए, ठीक है। उनको सेव करके उनको एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना के जहाँ पे एक एक्ट होना चाहिए करके उन्होंने ये बताया। दैट्स ऑल of your at work in the wild, okay, at work in the wild prose, okay, thank you so much.